डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी मैट्रिक्स की ये सेकंड क्लास है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all of its elements are zero। जब हमारी किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो हम उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है हमारा एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे निकालते हैं। Let A and B are matrices of same order। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा सेम होना चाहिए। तो A and B are two matrices of same order m by n, then their sum or difference means A plus B or A minus B is defined as same order m by n। A और B का जो ऑर्डर होगा उसको प्लस करने के बाद B जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ऑर्डर A और B मैट्रिक्स का है। एग्जाम्पल, हमारे पास दो मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास B जिसका ऑर्डर है 2/3। अब हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं A प्लस B। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, ऐसे ही नीचे वाले एलिमेंट्स को हम प्लस कर देंगे। अगर हमें मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस निकालना है तो भी सेम यही प्रोसेस होगा। A माइनस B, यहाँ पर माइनस होगा 1 माइनस 7 माइनस 6, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को प्लस या फिर हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसको समझना, थोड़ा ध्यान से समझना है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होनी चाहिए। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of column of A is equal to the number of rows of matrix B। तो यहां पर मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, इसके नंबर ऑफ रोज 1 2 3। जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई डिफाइंड है। आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक नोट है इसके अंदर, रूल of multiplication is known as row by column multiplication of matrices। इसमें रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है। और कैसे होती है अगर उसको ध्यान से देखना है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, number of column of A is equal to number of rows of B। It means multiplication is defined, possible है, multiply हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू B। यहां पर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये रोज को रेड कलर में, इसको ग्रीन कलर में, इसको ब्लू और इसको ब्लैक कलर में लिखा है जिससे कि हमें मल्टीप्लाई जो है अच्छे से समझ में आ जाए।
क्या बताया था मैंने? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नोन एज रो बाय कॉलम। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है। और कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो और देखिए। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 इंटू 2, फिर बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। फिर सेकंड नंबर सेकंड एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट में करेंगे, -2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई रो से कॉलम में करनी है, रो से कॉलम में, इस तरह से। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसी रो की मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में करेंगे। इसी रो की मल्टीप्लाई सेम इसी तरीके से सेकंड कॉलम में करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ये रहा। अगर इस मैट्रिक्स में और भी कॉलम है तो फिर इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 ही कॉलम है। अब इसी तरह से सेकंड रो की मल्टीप्लाई फिर इन दोनों कॉलम्स में करेंगे। जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई की थी ऐसे ही हम उसकी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखना, -4 की मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, फिर सिंपल प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और देखिए, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में नीचे करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। इस प्रकार हमारी एक मैट्रिक्स आ गई 2 बाई 2 ऑर्डर की। ये हमने ए की मल्टीप्लाई बी में की है। अब हम बी की मल्टीप्लाई ए में करते हैं, मींस बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालने से पहले समझेंगे कि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी में कितने कॉलम है? 2, और ए में कितनी रोज है? 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, देयरफॉर बी ए इज डिफाइंड। बी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले किया था। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई फिर सेकंड कॉलम में, यहां पर फिर इसी रो की मल्टीप्लाई हम थर्ड कॉलम में करेंगे। जैसे 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। जब ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेम काम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, सेम उसी वे में। फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई हम तीनों कॉलम में करेंगे। जब ये हमारी सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद प्लस करके हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब यहां पर एक नोट करने वाली बात है, जब हमने ए बी निकाला था तो ए बी का जो ऑर्डर हमारा आया था वो 2 बाई 2 आया था। उन्हीं मैट्रिक्स में फिर जब हमने बी ए की मल्टीप्लाई की तो ऑर्डर कितना आया? 3 बाई 3। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जो ए बी है वो बी ए के इक्वल नहीं है। इट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इस केस में कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो यहां पर एक नोट है,
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। यह वर्ड लिखा है ऑलवेज, मतलब हमेशा कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, कुछ केसेस में कॉम्यूटेटिव हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या और भी कुछ केसेस आएंगे जहां पर कॉम्यूटेटिव हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा कभी भी ये मल्टीप्लीकेशन हमारी कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं, जरा देखेंगे ध्यान से उन्हें। दो तीन एग्जांपल हमने और लिए हैं। यहां पर देखिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3, एक मैट्रिक्स है 2 3 1। अब हम इस मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर पॉसिबल है तो कर देंगे, पॉसिबल नहीं है तो फिर नॉट डिफाइंड। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। इट मींस हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने का प्रोसेस क्या है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में। कैसे, इस रो में है 1, इस कॉलम में है 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 1 इंटू 2। अब इस रो में और एलिमेंट नहीं है, ना ही इस कॉलम में कोई एलिमेंट है, तो ये मल्टीप्लाई यहां हमारी खत्म हो जाती है। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे। फिर सेम वे में सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो की थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में। सेम ऐसे ही थर्ड रो की मल्टीप्लाई सभी कॉलम्स में करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ये मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, 1 2 3। इट मीन्स मल्टीप्लाई तो हो सकती है, पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने का तरीका रो इंटू कॉलम, तो रो की मल्टीप्लाई हम कॉलम में करेंगे। ये रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ये रहा, ना ही इसके अंदर रो है ना ही उसके अंदर और कॉलम है। इट मीन्स मल्टीप्लाई यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये आ गया हमारा 11 1/1। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम जो भी आपके पास बुक है उस बुक में से कुछ मल्टीप्लाई की हम प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी हो या कोई भी आप हेल्थ बुक वगैरह जो भी आप करना चाहोगे उसमें से आप कर सकते हो। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, या आपकी जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने ईमेल आईडी दी थी 28fab.amit@gmail.com, आप उस पर भी मुझे प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं। उन सभी का सॉल्यूशंस मैं आपको मेल के थ्रू या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। एक नोट है कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। जैसे लेट A be a matrix of order m/n and B, ये स्मॉल b लिखा हुआ है गलती से, इसको कैपिटल B लिख लेगा। B a matrix of order n/p। तो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है n/n, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p। अब हम देखेंगे यहाँ पर A के नंबर ऑफ कॉलम n है, B में नंबर ऑफ रोज n है, इक्वल है। इट मींस मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, ये जो कॉलम और रो है इनको हटा दीजिए, तो क्या दिख रहा है आपको m और p। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m/p होगा। m/p ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
देखेंगे जरा, एक मैट्रिक्स है ए और हमें निकालना है 2a, मीन्स हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होगी, सभी एलिमेंट्स में हम इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, इस प्रकार हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे।